राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा। नानी बायरो मायरे में आज के अगले प्रसंग में जहाँ हमारे भोले जी पहुंच गए हैं वृंदावन, जहाँ रास की लीला चल रही है। ठाकुर जी का रूप देखते हैं और रूप देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। कहते इतना खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत नृत्य पहले क्यों नहीं आया। अब गोपी बने भोले जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं। बेहद खूबसूरत बनी गोपी जी यानी हमारे भोले जी देख रहे हैं और नृत्य चारों तरफ सब कर रहे हैं। अब नृत्य चल रहा है, करते 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 हमारे ठाकुर जी की निगाह पड़ जाती है गोपी बने भोले जी पे। कहते हैं गोपी तो नहीं है, पर दूर क्यों खड़ी है, जाके पूछूं तो। अरे भाई, रास की लीला में आई है। अब ठाकुर जी नृत्य बीच से छोड़ के पहुंच जाते हैं भोले जी के पास, जो गोपी बने हैं, मुंह को ढका हुआ है, पूर्ण रूप से खामोशी से खड़े हैं। अब भोले जी चुप हैं। ठाकुर जी आके पूछते हैं, नवी गोपी हो यानी नई गोपी हो? भोले जी ऐसे गर्दन हिलाते हैं, बोले आज ही आई हो, नहीं हो? अब दूसरे प्रश्न पे निगाह पड़ जाती है पार्वती जी की। वो दौड़ के आती हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी, ये गोपी नहीं है, मेरे साथ आई है आज, मेरे साथ आई है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ है पार्वती जी, तो फिर ये दूर क्यों खड़ी है? नृत्य के लिए बोलो। अरे सबके बीच में नृत्य करो, रास की लीला है, बोलो। कहने लगी, ठाकुर जी आज आई है, अगली बार तक पूरी तरह सीख जाएगी, तब तक देखने दो। चलो, ठाकुर जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज नृत्य देखने दो और कल जो है अगली बार से कर लेंगी, जैसी आपकी इच्छा। अब ठाकुर जी चल पड़ते हैं फिर से नृत्य की तरफ। नृत्य करते हैं, फिर ध्यान आता है, अरे नवी गोपी का नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। फिर नृत्य छोड़ के फिर पहुंच जाते हैं गोपी के पास यानी भोले जी के पास। अब जब वो पहुंची, ठाकुर जी पहुंचे भोले जी के पास जो गोपी बनी है, फिर कहते हैं कि अरे नवी गोपी, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। अभी वो बोलने वाले थे भोले जी, तब तक फिर पहुंच जाती हैं पार्वती जी। कहते ठाकुर जी, ठाकुर जी, इनका नाम भोली, हाँ भोली है, इनका नाम भोली है ठाकुर जी। अच्छा भोली, ऐसे करते हैं ठाकुर जी। काफी अच्छा नाम है भोली, काफी भोली भी है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ठाकुर जी चल पड़ते हैं फिर नृत्य की तरफ। कहते हैं नाम भोली पहली बार आई, बड़ी हट्टी कट्टी है, बड़ी लंबी चौड़ी है। अब जब ठाकुर जी अपने मन में प्रश्न करते जा रहे हैं, तो एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं। अब वो मुड़ के देखते हैं तो होता क्या है कि ठाकुर, सॉरी, भोले जी का जो सांप वो बाहर निकलता है घाघरे से, और भोले जी फट से उसको ऐसे पकड़ के अंदर कर लेते हैं। अंदर करते हुए ठाकुर जी भोले जी को देख लेते हैं, तो उनकी निगाह उनके पाँव पे पड़ जाती है जो भभूति लगी हुई थी। बोले इतना इतना लंबा चौड़ा पग, और ये भभूति सी भी लगाई हुई है। अब ठाकुर जी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बात कुछ समझ नहीं आ रही। प्रश्न करता हूं गोपी से,
जवाब देती हैं पार्वती जी। नाम भी भोली बता रही हैं। आज पहली बार आई है और इतनी हट्टी कट्टी गोपी। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब कहते हैं ये सारा कुछ जानने के लिए मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है मेरी बांसुरी। अब ठाकुर जी नृत्य करते करते अपनी बांसुरी को बजाते हैं, और जो बजाते हैं उसकी मधुर तान पे हमारे गोपी बने भोले जी नृत्य करने लगते हैं। और वो इतनी धुन में मगन हो जाते हैं, इतनी धुन में मगन हो जाते हैं कि वो सीधा ठाकुर जी के सामने बिना पल्लू के, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पल्लू कब उनके सर से सरक गया, और वो सीधा खड़े हो जाते हैं भोले जी के ठाकुर जी के सामने। यानी भोले जी ठाकुर जी आमने तो सामने। अब भोले जी ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी भोले जी को देख रहे हैं। अब ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले भोले जी। अब वो शर्माने लगे, कहते हैं पार्वती जी ने इतनी आपकी तारीफ की ठाकुर जी, मेरे से रहा नहीं गया और मजबूरी में मैं गोपी बन के आ गया, मुझे क्षमा करें आप। कहते हैं तुमने मेरा रूप देखने के लिए इतनी मेहनत की, गोपी बने। बोले फिर क्या करता, पार्वती लाने को तैयार नहीं। पार्वती जी कहती है मैं तो नहीं लेके जाऊंगी, ठाकुर जी मुझ पे नाराज होंगे। बोले हाँ, नाराज तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जब तुम मुझे देखने के लिए गोपी बने हो तो क्षमा तो मुझे पार्वती जी को करना ही पड़ेगा ना, और साथ में आपको भी, क्योंकि इतनी मेहनत जो आपने मुझे देखने के लिए की है। तो भोले जी मुस्कुराने लगे, बोले पर आप सच में ये रूप आपका देखने देखने लायक होता है ठाकुर जी। पार्वती जी ने बिल्कुल सत्य कहा था कि जब आप नृत्य करते हो वृंदावन की रासलीला में, गोपियों के बीच, राधा रुक्मन के बीच, आपका नृत्य, आपका रूप देखने लायक होता है। सच में आज मैं धन्य हो गया। महाराज, जब इस तरीके से ठाकुर जी और भोले जी आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो पार्वती जी सभी सुन रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं भोले जी की इस हरकत पे कि पार्वती जी भोले जी को पार्वती जी गोपी बना के लाई। ये भी अपने आप में बड़ी मेहनत और मशक्कत का काम था जो पार्वती जी ने किया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, तुमने जो कुछ भी किया मेरे रूप को, नृत्य को, मेरे रास की लीला को देखने के लिए किया, इसलिए आज से तुम्हारा दूसरा नाम गोपेश्वर है, क्योंकि तुम मुझे देखने के लिए गोपी बने। वृंदावन में जो भी कोई मेरे दर्शन करेगा, तुम्हारे भी दर्शन करेंगे, उसका कल्याण होगा। जो आएगा तुम्हारे दर्शन करेगा, उसका कल्याण होगा। तो भोले जी का जो नाम है गोपेश्वर, गोपी बनने की वजह से पड़ा। इसीलिए वृंदावन में जब आप जाएंगे तो देखिएगा गोपेश्वर के नाम से मंदिर है, वही हमारे भोले जी हैं। भोले जी गोपी बने थे, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर पड़ा। तो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे ठाकुर जी को अहम बात, हमारे ठाकुर जी ने गोपेश्वर नाम दिया वृंदावन में। तो भोले जी कहते हैं इस तरीके से जो वृंदावन जाता है वहां मेरे भी दर्शन होते हैं। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए
और नरसी ने कहा कि वाकई आप धन्य हैं कि आपने दर्शन किए, अब मुझे भी जल्दी से दर्शन करा दो। भोले जी ने कहा, पलक झपको, भोले जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन। देखिए पलक झपकते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? वृंदावन में। दर्शना शर्मा को इजाजत दीजिए, अगले प्रसंग में फिर आपसे मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम।